तो दोस्तों जीके विद सोनू शर्मा आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और इससे पहले जो है वो हम लोग भारत का परिचय देख लिए थे और ये सब मैंने आपको पहले ही पढ़ा के रख दिया है, आपने नहीं देखा है। तो ये सब आप कीजिएगा रेखा और ये लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये सब मैंने पढ़ा के रख दिया है। स्टार्ट करेंगे और इससे जो पहले 2 वीडियो मैंने बनाए तो वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को ईज़िली वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ और एक करके करते हैं और इसका पीडीएफ जो है वो आपको दोस्तों टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है? इस टेलीग्राम में डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलते हैं इसलिए करते हैं हम लोग यहाँ लिख भारत का इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट इंडिया एक-एक करके हम लोग पूरा क्लियर करेंगे पॉइंट टू पॉइंट वाइज़। चलिए तो एक हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं कुछ-कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। जैसे एक लिखा हुआ है इंदिरा पॉइंट, दिख रहा होगा, ये है इंदिरा कॉल, ठीक है? ये आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिलती है और में देखने को हल्का मिलता है, ठीक है? यहाँ कीवीथू है, नाम है, पॉइंट दिया गया है, पॉइंट का, ये अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा और ये कच्छ गुजरात में आपको देखने को गुहार मोती, ये पॉइंट है, साइड-साइड पॉइंट है जिसे हम लोग नाम रख दिए हैं, जैसे हम लोग घर में बड़कू, छोटकू, इसी तरह से इंडिया के भी नाम, एक समझ लीजिए कि एग्ज़ाम्पल के एक यहाँ तमिलनाडु की ओर में आपको कन्याकुमारी दिख रहा है, जो कि भारत की सीमा का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और एक यहाँ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह दिख रहा है। यहाँ एक इंदिरा पॉइंट है जो भारत का दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, अब ये दोनों में मैं डिफरेंस इंट्रोडक्शन का पार्ट था। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा, सबसे ऊपर में कौन है? इंदिरा पॉइंट। यही एग्जाम में पूछता ही पूछता है। उसके बाद देखिए सबसे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है? इंदिरा पॉइंट आपको दिख रहा है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो ये इंदिरा पॉइंट होगा। इससे जो है वो पहले पिंगमेलियन पिंगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। पहले ये दोनों नाम था लेकिन तो पूछता नहीं है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, बाई चांस हो सकता है एग्जामिनर का मूड खराब हुआ तो पूछ भी सकता है पहले क्या नाम था, लेकिन अभी तो यही पूछ सकते हैं कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है और ये दक्षिणतम बिंदु कौन है। इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन होता है। तो ये है आपका इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है। भारत का पूर्वी बिंदु जो है वो किवीथू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में दिख रहा है पूर्व के तरफ, ये पूर्व की तरफ है ना, इसलिए ईस्टर्न मोस्ट। और देखिए वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट मतलब पश्चिमी बिंदु जो है वो गुहार मोती है, जो कि यहाँ देख सकते हैं, या गौर माता भी इसको कहते हैं। ये कच्छ गुजरात में आपको देखने को मिल रहा है। देखिए मुख्य रूप से भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी या कैप मॉरियन है, ठीक है? तो ये कन्याकुमारी, ठीक है? ये आपको याद हो गया होगा। लेकिन अब देखिए मैं ये दोनों पॉइंट को डिफरेंस को क्लियर कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो कन्फ्यूज़ रहते हैं। अगर सीमा में दक्षिणी बिंदु पूछ रहा है तो कन्याकुमारी हो जाएगा। अगर डायरेक्ट दक्षिणी बिंदु बोला तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। तो ये दोनों मैंने आपको दिया डिफरेंस। आगे चलते हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखिए। यहाँ से उत्तर है, ये वाला जो रेड रेड पॉइंट आपको दिख रहा है, ये उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है लगभग 3224 है। और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो है वो 2233 किलोमीटर। तो ये दोनों है लंबाई और ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, यही है। और ये कैसे दिखता है? चतुर्कोणीय। देखिए ये भारत जो है वो एक तरह का चतुर्कोणीय टाइप में दिखता है, ठीक है? तो ये लिखा हुआ है। और देखिए एक लैंड लॉक है, ठीक है? मैं ये वाला आपको क्लियर कर देता हूँ। लैंड लॉक वो होता है जिसकी सीमा जो है ना तो समुद्र से लगेगा और ना ही दूसरे देश से लगेगा, तो उसके लैंड लॉक अ, राज्य कहते हैं, या लैंडलॉक। देखिए स्टेट यहाँ लिखा हुआ है, तो स्टेट हो जाएगा। अगर कंट्री लिखता तो लैंडलॉक देश हो जाता, ठीक है? मतलब कोई सीमा ऐसा देश बताइए जैसे लैंडलॉक
ठीक है, लैंडलॉक देश यहाँ पूछा है, ठीक है? तो सबसे बड़ा लैंडलॉक देश जो है, उसका सीमा ना तो दूसरे देश से लगता है सॉरी समुद्र से लगता ही नहीं है। बफर ज़ोन वो बना के रखा है। जैसे मंगोलिया आपने देखा होगा, इधर ऊपर रसिया है, बीच में मंगोलिया है, फिर चाइना, मंगोलिया बीच में एक ऐसा है कि बफर ज़ोन बना के रखा है। ना ही इधर से लग रहा है, समुद्र से लग रहा है, ना ही ऊपर से लग रहा है, ना ही नीचे से लग रहा है। तो मंगोलिया भी एक लैंडलॉक कंट्री है। तो इसी तरह से हम लोग का भारत में भी कुछ-कुछ स्टेट है, जिसका जो कि सीमा लगता ही नहीं है समुद्र से। जैसे एक देख सकते हैं आप यहाँ आपको मध्य प्रदेश दिख रहा होगा, बीच में देखिए मध्य प्रदेश आपको दिख रहा है। देखिए इसका जो बॉर्डर है समुद्र से लग ही नहीं रहा है। ये एक हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा झारखंड हो गया, ठीक है? चौथा देखिए उत्तर प्रदेश तो इधर नेपाल से टच है, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए हरियाणा, हरियाणा एक नज़र आपको आ रहा है ना पूरा लॉक है, ठीक है? तो ये हरियाणा हो गया। इसी तरह से एक यहाँ तेलंगाना है, यहाँ से बॉर्डर आप देखिए आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है, यहीं तक है तेलंगाना, देखिए ये भी लॉक। तो इस तरह से जो है वो हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना है। तो ये जो है 5 राज्य हैं जो कि लैंडलॉक स्टेट पूछता है कौन-कौन सा देश लैंडलॉक स्टेट, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग चलते हैं कर्क रेखा की ओर। देख सकते हैं यहाँ कर्क रेखा आपको दिख रहा होगा, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर लाइन में इसको बोला जाता है और ये यहाँ 20 से पार हो रहा है। रेड जो मैं चला रहा हूँ, यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है? अब देखिए यहाँ से जो है वो शुरू आपको दिख रहा होगा राजस्थान, सॉरी शुरू से पास होता है गुजरात से। देखिए यहाँ गुजरात में पिंक कलर में, उसके बाद ब्लू में देखिए एकदम छोटू-सा पास हो रहा है आपका राजस्थान, ठीक है? एकदम छोटा-सा पास होता है। येलो कलर में आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश, ठीक ऑरेंज थोड़ा कलर में है वो छत्तीसगढ़ है। इसके बाद जो है वो आपको झारखंड नज़र आ रहा होगा। वेस्ट बंगाल है इसके बाद और यहाँ जो त्रिपुरा है और उसके बाद में मिज़ोरम है। तो टोटल जो है वो 8 स्टेट हैं जो कि कर्क रेखा से पास होते हैं। टोटल कितने राज्य हैं? 8 राज्य। देखिए 8 राज्य, इसमें से ये राज्य का मैंने बता दिया। आगे चलते हैं, देखिए कर्क रेखा की सबसे छोटी जो है लंबाई, वो मध्य प्रदेश में न्यूनतम जो है सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में लगता है। देखिए सबसे ज़्यादा एकदम मध्य प्रदेश, बड़ा है मध्य प्रदेश और इसमें पूरा कर्क रेखा पास हो रहा है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। छोटा अगर आप देखना चाहेंगे, देखिए ब्लू कलर में एकदम चुद्दू सा है, एकदम चुद्दू वाला, तो ये ब्लू कलर में कौन है? राजस्थान है। तो ये बिल्कुल ही छोटा है, इसलिए इसका हो जाएगा राजस्थान सबसे, है और सबसे बड़ा जो है वो क्या है? हम लोग का मध्य प्रदेश है क्योंकि ये सबसे बड़ा है। उम्मीद है दोनों आपको लर्न हो गया होगा, याद हो गया होगा बिल्कुल। देखिए याद रखने का कुछ पॉइंट है, अक्षांश रेखाओं में किसी भी देश के साथ जलवायु, प्रदेश और स्थिति का पता चलता है, ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं। देखिए कुछ मानक समय है और बस देख सकते हैं 82 पूर्वी देशांतर मध्य निर्धारित किया गया है। जो हम लोग टाइम देखते हैं जैसे 5 बज रहा है, 4 बज रहा है, तो ये टाइम आया तो आया, तो हम लोग कैसे पता कर लेते हैं कि इंडिया में यहाँ इतना टाइम, तो वो समय का निर्धारित किया गया है, तो वो समय का निर्धारित किया उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से निर्धारित किया गया। इसका डिग्री जो है वो दोस्तों साढ़े 42 डिग्री सॉरी सॉरी साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये जो टाइम ज़ोन है दोस्तों, ये टोटल इंडिया में 5 टाइम ज़ोन है, जिसमें से देख सकते हैं और हम लोग तो ईस्ट में हैं, जैसे मेरा घर तो इधर ईस्ट में है, हम लोग कोलकाता ज़ोन को फ़ॉलो ठीक है? अब जो अलग-अलग का होगा, वो अलग-अलग करेगा, क्योंकि जो यहाँ और यहाँ देखिए सूरज का जो डिफ़रेंस है, डूबने का डिफ़रेंस लगभग 2 आवर है, ये आपको पता ही होगा 2 आवर का डिफ़रेंस। अब हम लोग देखिए यहाँ से टाइम ज़ोन के बारे में, है ना? तो ये टोटल 5 राज्य से होकर गुज़रा है, ठीक है? पहला है उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र। तो ये टोटल 5 राज्य हैं, जो कि टाइम ज़ोन को निर्धारित करते हैं इंडिया में, ठीक है? ये पाँचों देश हैं। सॉरी देश मैं बोल दिया, स्टेट हैं। सबसे जो निकटतम है, वो है मिर्ज़ापुर और इसी से टाइम ज़ोन चलता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इलाहाबाद में यह भी रहता है
चलिए आगे हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें देखिए लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान पर होकर गुजरती है और ये 0 डिग्री देशांतर से लेकर साढ़े 42 डिग्री और साढ़े साढ़े 82 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य में साढ़े पाँच 5 घंटा 30 मिनट का समय अंतराल मतलब कि डिफरेंस चलता है समय अंतराल। अब देखिए यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, कुछ समझ तो आया नहीं होगा। आगे देखिए, लंदन एक नाम है, लंदन मतलब कंट्री, लंदन जो है दोस्तों ये लंदन है, ठीक है? यहाँ से एक ऐसे-ऐसे करके ना डॉट टाइमलाइन गुज़ारा है, ठीक है? इस उस जगह का नाम है ग्रीनविच, ठीक है? और 0 डिग्री देशांतर में, इस जगह का क्या नाम है? ग्रीनविच जो कि लंदन में ही गुज़ारा है। लंदन का एक जगह का नाम है ग्रीनविच, वहाँ से गुज़ारा है, ठीक है? और इंडिया का समय और लंदन के समय का डिफ़रेंस जो है वो लगभग साढ़े 5 घंटा है, मतलब 5 घंटा 30 मिनट। बस इतना ही आपको समझना है, इसके अलावा और कुछ नहीं जानना है। और उसके बाद जो है वो आपको और बस इतना ही जानना है और उसके बाद जो है स्टेट आपको बस याद करना है इसमें से कौन-सा स्टेट कहाँ है और ये मिर्ज़ापुर से पास होता है, बस। बस उसके अलावा और कुछ नहीं जानना। यहीं से इतने ही क्वेश्चन पूछता है। देखिए, आगे मैं यहाँ बता देता हूँ, देशांतर रेखा में किसी भी देश का समय और स्थिति का पता चलता है। तो ये कुछ पॉइंट था और कुछ नहीं। तो यहाँ से मानक समय रेखा में आगे हम लोग देख सकते हैं स्थलीय सीमा है। इसके बाद में हम लोग स्थलीय सीमा पढ़ेंगे जिसमें सारा सीमा हम लोग पढ़ के खत्म करेंगे। इसका वीडियो नेक्स्ट में आएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।